किसी गांव में एक व्यक्ति का अचानक निधन हो गया। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई, वह यमदूतों द्वारा पकड़ी गई और यमराज के दरबार में पहुंच गई। यमराज ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें धरती से विदा होना होगा। आत्मा डरी हुई थी और उसने यमराज से प्रार्थना की, हे यमराज, कृपया मुझे एक और मौका दें। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी अकेली है, उन्हें मेरी जरूरत है। यमराज ने कहा, यह संभव नहीं है, मृत्यु का समय निश्चित होता है, किसी को यह दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। फिर भी आत्मा ने अनुनय विनय की और यमराज को अपनी दयालुता दिखाने के लिए कहा। यमराज ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर तुम धरती पर लौटना चाहते हो तो तुम्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि तुम किसी जीवित व्यक्ति को अपने स्थान पर मृत्यु स्वीकार करने के लिए मना सको तो तुम वापस जा सकते हो। आत्मा यह शर्त सुनकर धरती पर लौट आई और अपने परिजनों और दोस्तों से विनती करने लगी कि कोई उसकी जगह मरने को तैयार हो जाए। परंतु कोई भी व्यक्ति उसकी जगह मृत्यु स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। उसके अपने परिवार के लोग, दोस्त और यहाँ तक कि समाज के वरिष्ठ व्यक्ति भी अपनी मृत्यु से बचना चाहते थे। हर कोई कहता, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, परंतु अपनी मृत्यु के लिए तैयार नहीं हैं। आखिरकार आत्मा थककर यमराज के पास लौट आई और कहा, हे यमराज, मुझे क्षमा करें, कोई भी मेरी जगह मरने के लिए तैयार नहीं है, अब मैं आपके निर्णय को स्वीकार करती हूँ। यमराज ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यही संसार का नियम है, सभी अपनी जीवन से प्रेम करते हैं लेकिन मृत्यु से डरते हैं। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त करना होगा। कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु अटल, इसे टाला नहीं जा सकता और हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार न्याय प्राप्त होता है।